जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के 8.1 के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये पेपर में आया हुआ है। तो दोस्तों हमें जो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, फाइंड tan p माइनस कॉट आ। अब इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए अपने पास एक फिगर दे रखा है। इस फिगर में आप देखें तो आपके पास क्वेश्चन है कि पी क्यू 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर और क्यू आर मिसिंग है। इस ट्राइंगल को आप ऑब्ज़र्व करें, गौर से देखें तो आपका जो ये क्यू है वो 90 डिग्री है। आपको ये बिल्कुल पता है कि जब किसी भी ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों करते हैं इसको। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमें गिवन दे रखा है, सबसे पहले हम उसको नोट करते हैं। यानी कि पी क्यू आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है और जो आपका पी आर है वो आपको 13 सेंटीमीटर दे रखा है और क्यू आर आपका मिसिंग है। ये क्यू आर अपने को निकालना है। तो सिंस triangle PQR is a right angle triangle, क्योंकि ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे हम एक थ्योरम यूज़ करेंगे जिसका नाम क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे ही अप्लाई होता है, वो साइड फाइंड करने के लिए होता है। वो कौन सा थ्योरम है? पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ हम करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। चलिए दोस्तों करते हैं। परपेंडिकुलर कहें तो पी आर का होल स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूस कहें तो पी आर का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर कहें तो पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर यानी कि बेस का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमें जब आप देखें, वैल्यू देखें तो दो चीज़ें हैं जो कि क्या है, दे रखा है, और तीसरा अपने को फाइंड करना है। तो इसको मैं डायरेक्ट इधर ले आऊँ तो पी आर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का होल स्क्वायर क्यू आर का होल स्क्वायर। तो यानी कि मुझे क्या है, क्यू आर की वैल्यू चाहिए। तो क्यू आर इक्वल टू पी आर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू आर का होल स्क्वायर। तो यानी कि 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। आप ये देखें तो 13 का स्क्वायर होल स्क्वायर 169 और इसका देखें तो 144, कुल मिलाकर के ये क्या आ जाता है 25। तो क्यू आर 25 का होल स्क्वायर कितना होता है? 5 आता है। तो इस तरह से हमारा जो क्यू आर की वैल्यू आती है वो क्या आ जाती है? 5 आ जाती है। तो मैं यहाँ पे 5 लिख सकता हूँ। अब मुझे वैल्यू क्या चाहिए? tan p चाहिए। नाउ जो क्वेश्चन हमें है उसको आप सॉल्व करते हैं। tan p निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या है, एक छोटा सा चीज़ है उसको समझना है। वो क्या है कि हम यहाँ पे कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं। ये है पी बी पी, ये है एच एच बी। ये क्या है कि ये फाइंड करने का तरीका है कि भाई आपके पास साइन है, कॉस है, टेन है, उसको आप किस तरह से साइड की वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हो। तो जो पहला है P अपॉन एच, ये क्या होता है? अपना साइन का होता है। और यहाँ एंगल जो फाइंड करने के साइड फाइंड करने का वो क्या है? कॉस का B अपॉन एच और टेन का होता है P अपॉन बी। इसको बच्चे अलग अलग तरीके से याद करते हैं, जैसे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। दूसरा तरीका भी यूज़ करते हैं, वो क्या है,
पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और तीसरा भी बच्चे मजाकिया तौर पे यूज़ करते हैं, पापा बीड़ी पियोगे, बच्चे बोलते हैं हाँ 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 हाँ। तो बिल्कुल तो आपको जैसे याद करना है आप वैसे याद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अगर आप देखें 10P तो P यहाँ पे है एंगल, तो इस कहते हैं कि जहाँ पे जिस एंगल से बोले तो जो एंगल बोला जाएगा उस एंगल के सामने, इस एंगल के जो अपोजिट साइड में जो बनने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे देखें तो ये क्या हो गया, इसके लिए QR जो है परपेंडिकुलर हो गया, और इसके लिए जो बेस है वो क्या हो जाएगा, PQ होगा। तो इसकी वैल्यू QR देखें तो QR कितना दे रखा है, 5 आया, 5 लिख देंगे। PQ कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। एंड तो जिस तरह से हमने 10P की वैल्यू हमने निकाली है, वैसे ही हम cot R की भी वैल्यू हम निकालेंगे। cot R आप देखें तो यहाँ पे cot R यहाँ एंगल यहाँ है, तो इस एंगल के सामने ये साइड कौन सा है, ये, तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस। ठीक है दोस्तों, तो ये तो 10 है। और 10 यानी कि अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे और जो cot होता है वो 10 का अपोजिट होता है। ठीक है, क्या होता है, 10 का उल्टा होता है। तो उल्टा होता है तो यानी कि क्या, यहाँ पे PQ, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, cot निकालने से पहले हम यहाँ निकालते हैं 10R। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको इजी वे में समझाता हूँ। यहाँ जो 10 हमारा निकलेगा वो क्या होगा, PQ अपना परपेंडिकुलर होगा और QR अपना क्या होगा, बेस होगा। जो PQ है वो आपका 12 है और जो आपका QR है वो आपका 5 है। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या, सिंस देयरफॉर मुझे चाहिए क्या, cot R चाहिए। और cot R क्या होता है, एक हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ देखें तो cot R अपना होता है 1/में 10R होता है। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, 5/12। तो नाउ फाइनली देखें तो अपने पास जो पूछा गया था 10P माइनस cot R, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 10P का अपने पास आ रहा है 5/12 माइनस, और cot R की वैल्यू आ रही है 5/12, और सेम वैल्यू है तो क्या आ जाएगा, 0। ठीक है दोस्तों, इस तरह से 10P माइनस cot R की वैल्यू हमारे पास आ चुका है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।